कि मंजिल मिले या ना मिले ये तो मुकद्दर की बात है, पर हम कोशिश भी ना करें ये तो गलत बात है। नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल A1 GK स्टडी पर। अगर आप CET एग्ज़ाम या फिर पशु परिचय की तैयारी कर रहे हैं तो ये क्लास आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाली है। तो चलिए दोस्तों, बिना देरी किए हुए हम अपने वीडियो को शुरू करते हैं। आपका पहला सवाल है, उत्तर गुप्तकालीन संकलिपि में लिखे लेख किस सभ्यता से मिले हैं? ए बेराट में, बी हाड़ में, सी ओजियान में या डी बालाथल में? बताइए साथियों, इसमें आपका कौन सा आंसर राइट होगा? तो इसमें आपका राइट आंसर होगा ए बेराट में। ठीक है दोस्तों, चलिए आपका अगला सवाल है, सोमनाथ का युद्ध कब हुआ था? बताइए साथियों, सोमनाथ का युद्ध कब हुआ था? ए 1002 ईस्वी में, बी 1010 में, सी 1025 ईस्वी में या डी 1191 ईस्वी में? तो बताइए साथियों, इसमें आपका कौन सा आंसर राइट होगा कि सोमनाथ का युद्ध कब हुआ था? तो इसमें आपका राइट आंसर होगा सी 1025 ईस्वी में। 1191 ईस्वी में तो तराइन का प्रथम युद्ध हुआ था, जो पृथ्वीराज चौहान तृतीय और मोहम्मद गौरी के मध्य में हुआ था। ठीक है, ये भी आपको याद रखना इम्पोर्टेंट है ये युद्ध भी। आपका अगला सवाल है, जोसा का युद्ध कब हुआ था? ए 1540 ईस्वी में, बी 1539 ईस्वी में, सी 1544 ईस्वी में या डी 1545 ईस्वी में? बताइए साथियों, इसमें आपका कौन सा आंसर राइट होगा? तो 1540 ईस्वी में तो महाराणा प्रताप का जन्म हुआ था, और 1544 ईस्वी में गिरी सुमेल का युद्ध हुआ था, शेरशाह सूरी के मध्य में और मालदेव के मध्य में। तो 1539 ईस्वी में हुआ था जोसा का युद्ध, शेरशाह सूरी के मध्य में और बादशाह हुमायूं के मध्य में, जिसमें से हुमायूं की हार हुई थी। तो इसमें आपका भी आंसर राइट होगा। आपका अगला सवाल है, मेवाड़ में नौकरशाही का गठन सबसे पहले किसने नियुक्त किया था? ये बताना है कि मेवाड़ में नौकरशाही का गठन सबसे पहले किसने किया था। तो ए बप्पा रावल ने, सी अल्लट ने या सी रतन सिंह ने या डी क्षेम सिंह ने? बताइए साथियों, तो इसमें आपका कौन सा आंसर राइट होगा कि नौकरशाही का गठन किसने किया था? तो इसमें आपका राइट आंसर होगा बी अल्लट। अल्लट ने किया था सबसे पहले नौकरशाही का गठन। बप्पा रावल तो कोयल वंश का संस्थापक माना जाता है, जिसका मूल नाम कालभोज भी है। ठीक है, चलिए साथियों आपका अगला सवाल देखते हैं। आपका अगला सवाल है, अमीर का पिंडारी की सहायता से किसे जहर दिया गया था? बताइए दोस्तों, अमीर का पिंडारी की सहायता से किसको जहर दिया गया था? वो मेवाड़ की राजकुमारी थी, इतना मैं आपको बता देता हूँ। ए सहजोबाई को, बी राम कुमारी को, सी कृष्णा कुमारी को या डी मीराबाई को? बताइए दोस्तों, इसमें आपका कौन सा आंसर राइट होगा चारों में से? तो इसमें आपका राइट आंसर होगा सी कृष्णा कुमारी को। ठीक है साथियों, आपका अगला सवाल है, देखिए साथियों, राठौड़ों का मूल पुरुष किसे कहा जाता है? ए राव जोधा को, बी राव चूड़ा को, सी राव सिंह को या डी राव लूणकरण को? बताइए दोस्तों, इसमें कौन सा राइट होगा कि राठौड़ों का मूल पुरुष कह दो या फिर आदि पुरुष कह दो, वो किसे कहा जाता है? तो राव जोधा तो 1459 ईस्वी में जोधपुर बसाता है, चिड़िया टूक पहाड़ी पर। तो इसमें आपका राइट आंसर होगा सी राव सिंह को कहा जाता है आदि राठौड़ों का आदि पुरुष, और राव लूणकरण को कहा जाता है कलयुग का कर्ण। ठीक है, ये आपका होगा। ठीक है साथियों, आपका अगला सवाल देखते हैं। राजपूताने का कर्ण किसे कहा जाता है? ए राव जोधा को, बी राय सिंह को, सी लूणकरण को या डी चंद्रसेन को? बताइए दोस्तों, इसमें आपका कौन सा आंसर सही होगा? तो राव जोधा ने तो जोधपुर बसाया था, और इसमें आपका राइट आंसर होगा सी बी राय सिंह को कहा जाता है, और राव लूणकरण को कलयुग का कर्ण कहा जाता है, और राव चंद्रसेन को महाराणा प्रताप का अग्रज कहा जाता है या मारवाड़ का प्रताप कहा जाता है राव चंद्रसेन को। ठीक है, आपका अगला सवाल देखते हैं सर, कि जयपुर में ईसरलाट मीनार का निर्माण किसने करवाया था? ए माधो सिंह ने करवाया था, या बी जय सिंह ने, सी प्रताप सिंह ने या डी ईश्वरी सिंह ने? बताइए साथियों, इसमें आपका कौन सा आंसर राइट होगा? तो माधो सिंह ने तो सवाई माधोपुर बसाया था, और प्रताप सिंह ने हवा महल का निर्माण करवाया था। तो इस ई से ईश्वरी सिंह, डी आंसर आपका राइट होगा। तो ये आपको याद रखना है। आपका अगला सवाल है, चौहान वंश का दूसरा सबसे प्रतापी शासक कौन था?
ए वासुदेव चौहान, बी विग्रहराज चतुर्थ, सी अजय राज, डी अर्णोराज। बताइए दोस्तों इसमें आपका कौन सा आंसर राइट होगा। तो वासुदेव चौहान था, वो तो चौहानों का वंशज माना जाता है या फिर चौहानों का मूल पुरुष माना जाता है। तो इसमें आपका राइट आंसर होगा सी अजय राज ने। अजय राज ने अजमेर बसाया था, ठीक है। और अर्णोराज ने आना सागर झील बनाई थी और विग्रहराज चतुर ने हरिकेली नाटक लिखा था। तो ये आपका आंसर हो जाएगा, इसमें सी आंसर राइट होगा। जिसने भी सी बताया ना उसका आंसर राइट होगा। आपका अगला सवाल देखिए साथियों कि राजस्थान में सर्वप्रथम मराठों का प्रवेश कहाँ से हुआ था। तो राजस्थान में सबसे पहले मराठे कहाँ से आए वो आपको बताना है। ये जयपुर से, ये जोधपुर में आए थे, या सी उदयपुर में आए थे, या डी बूंदी के अंदर आए थे। बताइए दोस्तों इसमें आपका कौन सा आंसर सही होगा। तो सबसे पहले मराठे आए थे वो बूंदी के अंदर आए थे, तो ये आपका आंसर राइट होगा। मल्हारराव होलंकर आया था सबसे पहले, इसमें आपका ये आंसर डी राइट हो जाएगा। आपका अगला सवाल है कर्नल जेम्स टोड ने राजस्थान की रियासती सामंती व्यवस्था को इंग्लैंड की किस व्यवस्था के समान माना है। तो ये आपको बताना है कि कर्नल जेम्स टोड ने राजस्थान की रियासती सामंती व्यवस्था को इंग्लैंड की किस व्यवस्था के समान माना है। ए फ्यूडल व्यवस्था को, बी राजशाही को, सी प्रजातांत्रिक व्यवस्था को, या डी इनमें से कोई नहीं। बताइए दोस्तों इसमें आपका कौन सा आंसर सही होगा। तो इसमें आपका राइट आंसर होगा ए फ्यूडल व्यवस्था को कर्नल जेम्स टोड ने राजस्थान की रियासती सामंती की व्यवस्था को इंग्लैंड की व्यवस्था के समान ही माना है। तो जिसने भी ए बताया ना उसका आंसर सही है। आपका अगला सवाल है 1857 की क्रांति के समय करौली का शासक कौन था। तो 1857 की जो क्रांति हुई थी ना उसमें आपको बताना है कि करौली का शासक कौन था। ए जसवंत सिंह, बी मदन लाल, सी मदनपाल, या डी स्वरूप सिंह। तो बताइए दोस्तों कौन सा था। तो स्वरूप सिंह तो था, वो तो मेवाड़ का था। तो इसमें आपका राइट आंसर होगा सी मदनपाल। जिसने सी बताया उसका आंसर सही है। तो आपका अगला सवाल देखिए साथियों कौन सा है। मेवाड़ में बिल कोड की स्थापना कब हुई। तो ये आपको बताना है कि मेवाड़ में बिल कोड की स्थापना कब हुई। ये 1842 में, बी 1843 में, सी 1840 में, या डी 1841 में। बताइए दोस्तों इसमें आपका कौन सा आंसर सही होगा। तो इसमें आपका राइट आंसर होगा डी 1841 ईस्वी में हुई थी। यह आपका आंसर सही होगा। जिसने भी डी बताया उसका आंसर सही है। आपका अगला सवाल है प्रताप समाचार पत्र के संपादक कौन थे। ए विजय सिंह पथिक, बी गणेश शंकर विद्यार्थी, डी माणिक्यलाल वर्मा, या डी साधु सीताराम दास। बताइए दोस्तों इसमें आपका कौन सा आंसर सही होगा। तो विजय सिंह पथिक ने तो वो समाचार में प्रकाशित करवाया था, ये तो संपादक थे नहीं, तो ये तो होगा ही नहीं। गणेश शंकर विद्यार्थी या साधु सीताराम दास। तो साधु सीताराम दास तो बिजुलिया किसान आंदोलन में जो प्रथम था ना उस टाइम पे थे, 1897 से 1915 तक के प्रथम नेतृत्व किया था, और द्वितीय नेतृत्व किया था विजय सिंह पथिक ने। तो बताइए इसमें आपका राइट आंसर होगा बी गणेश शंकर विद्यार्थी थे। तो इस जिसने भी बी बताया उसका आंसर सही है। आपका अगला सवाल है कि राजस्थान का मंगल पांडे किसे कहा जाता है। बताइए दोस्तों राजस्थान का मंगल पांडे किसको कहा जाता है। ए अर्जुन लाल शेट्टी को, बी बाल मुकुंद बिस्सा को, सी अमरचंद भाटिया को, या डी भोगीलाल पांड्या को। बताइए दोस्तों इसमें आपका कौन सा आंसर सही होगा। तो अर्जुन लाल शेट्टी तो थे जयपुर प्रजामंडल के साथ में, तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा सी अमरचंद भाटिया को, जिसने जब माँ वो झांसी की रानी और तात्या टोपे की सहायता की थी। और राजस्थान 1857 के प्रथम शहीद भी यही हुए थे राजस्थान के अंदर। तो जिसने भी सी बताया उसका आंसर सही है। आपका अगला सवाल देखिए दोस्तों कि राजस्थान का चंद्रशेखर किसको कहा जाता है। ए जमनालाल बजाज को, बी माणिक्य वर्मा को, सी अमरचंद भाटिया को, या जोरावर सिंह बहारट को। बताइए दोस्तों इसमें आपका कौन सा आंसर सही होगा। तो राजस्थान का चंद्रशेखर कहा जाता है जोरावर सिंह बहारट को, तो इसमें आपका राइट आंसर होगा डी। और अमरचंद भाटिया को 1857 की क्रांति का प्रथम शहीद माना जाता है, और जमनालाल बजाज को गांधी जी का 5वां पुत्र कहा जाता है।
ठीक है साथियों, आपका अगला सवाल है कि जयपुर प्रजामंडल के संस्थापक कौन थे? ए कर्पूरचंद पाटनी, बी माणिक्यलाल वर्मा, सी जयनारायण व्यास या डी मकाराम वैद्य। बताइए दोस्तों, इसमें आपका कौन सा आंसर सही होगा? तो जयपुर प्रजामंडल के संस्थापक थे कर्पूरचंद्र पाटनी। ये आंसर जिसने भी ए बताया उसका सही। इन्होंने क्या था 1931 के अंदर जयपुर प्रजामंडल का सबसे पहले ही राजस्थान में प्रजामंडल का स्थापना जयपुर की हुई थी। तो जिसने ए बताया उसका सही। ठीक है, आपका अगला सवाल देखते हैं। संयुक्त राजस्थान में किस रियासत का विलय किया गया? बताइए दोस्तों, इसमें आपका कौन सा आंसर होगा? तो इसमें आपका आंसर होगा संयुक्त राजस्थान में किया था उदयपुर रियासत को मिला के संयुक्त राजस्थान में विलय किया गया था। तो इसमें आपका ए आंसर राइट हो जाएगा। और अलवर को मिलाया गया था प्रथम में मत्स्य संघ के अंदर, और जयपुर को चौथी रियासत में जयपुर जोधपुर को। तो इसमें आपको ए आंसर जिसने बताया उसका सही है। और इसके प्रधानमंत्री याद रखने हो तो आपको वो ट्रिक याद रखना होगा, सो गो माई। सो से सोगा सोपाराम कुमावत, गो से गोकुल भाई भट्ट, और माँ से माणिक्यलाल वर्मा, और ही से हीरालाल शास्त्री। चौथे पाँचवें और छठे चरण में हीरालाल शास्त्री ही थे प्रधानमंत्री। तो ये ट्रिक सोगो माई से आपको याद हो जाएगा इनके कौन कौन प्रधानमंत्री थे। ठीक है साथियों, आपका अगला सवाल देखते हैं। 18 राजस्थान के 3 ठिकानों में सबसे बड़ा ठिकाना कौन सा है? ए लावा, बी निमराना, सी कुशलगढ़ या डी इनमें से कोई नहीं। बताइए दोस्तों, इसमें आपका कौन सा आंसर सही होगा? तो राजस्थान का सबसे 3 ठिकानों में सबसे बड़ा ठिकाना होगा तो कुशलगढ़। कुशलगढ़ के तीनों ठिकाने तो ये हैं। तो कुशलगढ़ के आपको अंक कितने कुशलगढ़ ये 5 आ रहा है, तो ये सबसे बड़ा होगा कुशलगढ़। और सबसे छोटा याद रखना आपको लावा। इनके शब्द के हिसाब से भी याद रख सकते हो। ठीक है साथियों, आपका अगला सवाल देखते हैं। केरे चकवाबाद ग्रंथ किसने लिखा था? ए मांगी बाई ने, बी सम्मान बाई ने, सी अल्लाह जिला बाई ने या डी लक्ष्मी कुमारी चुंटावत ने। बताइए दोस्तों, इसमें आपका कौन सा आंसर राइट होगा? तो मांगी बाई थी तो मेवाड़ की, और ये एक मांड गायिका थी, और अल्लाह जिला बाई भी एक मांड गायिका थी। अब बच गए 2, इन दोनों में से आपको बताना है कौन सा आंसर राइट होगा। तो इसमें आपका राइट आंसर होगा डी लक्ष्मी कुमारी चुंटावत। तो इन्होंने ये ग्रंथ लिखा था केरे चकवाबाद। ठीक है दोस्तों, आपका अगला सवाल है कि मारवाड़ की पन्नादाय किसको कहा जाता है? बताइए दोस्तों, मारवाड़ की पन्नादाय किसको कहा जाता है? ए लाछा दाय को, बी बाला दाय को, सी गोरा दाय को या डी बीजल दाय को। तो बताइए दोस्तों, किसको कहा जाता है? तो इसमें आपका राइट आंसर होगा सी गोरा दाय को। जिसने सी बताया उसका आंसर सही है। ठीक है दोस्तों, क्योंकि इन्होंने वो अजीत सिंह की को सुरक्षित निकाल के गया था राव दुर्गादास राठौर के साथ, तो इसीलिए इनको मारवाड़ की पन्नादाय कहा जाता है। आपका अगला सवाल है, बाणासुर का शहीद नाम से कौन सा प्रमुख व्यक्ति जाना जाता है? बताओ दोस्तों, इसमें आपका कौन सा आंसर सही होगा? ए मेजर शैतान सिंह, बी मेजर पीरू सिंह, सी केसरी सिंह बारट या डी प्रताप सिंह बारट। बताइए दोस्तों, इसमें आपका कौन सा आंसर सही होगा? बाणासुर का शहीद नाम से कौन सा प्रमुख व्यक्ति जाना जाता है? तो इसमें आपका राइट आंसर होगा ए मेजर शैतान सिंह। जिसने भी ए बताया उसका आंसर सही होगा। आपका अगला सवाल है, राजस्थान के ऐसे कितने दुर्ग के जिनको यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट में सूची में शामिल किया गया है? बताइए दोस्तों, इस राजस्थान के ऐसे कितने दुर्ग हैं जिनको यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट की सूची में शामिल किया गया है? ए 5 दुर्गों को, बी 6 दुर्गों को, सी 7 को या डी 8 दुर्गों को। बताओ दोस्तों, इसमें कौन सा आंसर सही होगा? तो इसमें किया गया था 6 दुर्गों को। अब आपको उन दुर्गों के नाम याद रखना है। तो इसमें आपको एक ट्रिक है, चीकू गाजर आम। च से चित्तौड़गढ़, कू से कुंभलगढ़, घ से गागरोन, ज से जैसलमेर, र से रणथंभौर और आम से आमेर। इस ट्रिक से आप 6 दुर्गों को भी याद रख सकते हो जिनको यूनेस्को के वर्ल्ड हेरिटेज साइट की सूची में सम्मिलित किया गया। ठीक है दोस्तों, इसमें आपका अगला सवाल देखते हैं कि महामारू मंदिर निर्माण शैली के संरक्षक कौन थे? ये आपको बताना है। ए प्रतिहार, बी परमार, सी चौहान या डी गोहिल। बताइए दोस्तों, इसमें कौन सा आपका राइट आंसर होगा? क्योंकि महामारू मंदिर निर्माण शैली के संरक्षक थे। तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा ए प्रतिहार। जिन्होंने भी ए बताया है उसका आंसर सही है। आपका अगला सवाल है साथियों, देखते हैं
किस मंदिर को हाड़ौती का खजुराहो कहा जाता है? हाड़ौती का खजुराहो किस मंदिर को कहा जाता है, ये आपको बताना है। ए शिव मंदिर कंसुआ को, बी शिव मंदिर मैनाल को, सी शिव मंदिर बारडोली को, या डी शिव मंदिर भंड-देवरा को। बताओ दोस्तों इसमें कौन सा आंसर राइट होगा? तो इसमें आपका राइट आंसर होगा शिव मंदिर भंड-देवरा को। जिसने भी डी आंसर बताया है उसका आंसर राइट होगा। आपका अगला सवाल है, राजस्थान का प्रवेश द्वार व पूर्वी द्वार किसे कहा जाता है? ए भरतपुर को, बी भीलवाड़ा को, सी बाड़मेर को, या डी बारा को। बताओ दोस्तों इसमें आपका कौन सा आंसर सही होगा? राजस्थान का प्रवेश द्वार भी कहा जाता है और उसी को पूर्वी द्वार भी कहा जाता है। तो इसमें आपका राइट आंसर होगा ए भरतपुर। जिसने ए बताया उसका आंसर सही है। ठीक है दोस्तों, आपका अगला सवाल देखते हैं कि लालगढ़ पैलेस कहाँ पर स्थित है? यह आपको बताना है कि लालगढ़ पैलेस कहाँ पर है। ए बाड़मेर में, बी बीकानेर में, सी बूंदी में, या डी जयपुर में। बताओ दोस्तों इसमें आपका कौन सा आंसर सही होगा? तो लालगढ़ पैलेस है वो बीकानेर के अंदर है, तो इसमें आपका भी आंसर राइट होगा। तो लालगढ़ लाल सिंह के याद में उसने अपने पिता के लिए बनवाया था। आपका अगला सवाल है, रानी सती का मंदिर कहाँ पर स्थित है? आपको ये बताना है रानी सती का मंदिर कहाँ पर है। ए झुंझुनू में, बी झालावाड़ में, सी जोधपुर में, या डी जयपुर में। बताओ दोस्तों कौन सा आंसर सही होगा? तो इसमें आपका राइट आंसर होगा ए झुंझुनू के अंदर। जिसने भी ये बताया उसका आंसर सही है। झालावाड़ को झालरापाटन घंटियों का शहर भी कहा जाता है और जोधपुर को सन सिटी कहा जाता है, और जयपुर के बारे में तो आप जानते होंगे। आपका अगला सवाल है, जिन सूर्य ग्रंथ भंडार राजस्थान के किस शहर में स्थित है? ए जयपुर में, बी जैसलमेर में, सी जोधपुर में, या डी जालौर के अंदर। बताओ दोस्तों इसके अंदर आपका कौन सा आंसर सही होगा? तो जैन सूर्य मंदिर है वो आपके अंदर हो जाएंगे बी जैसलमेर के अंदर, तो इसमें आपका भी आंसर राइट होगा। आपका अगला सवाल है, उस्ता कला कहाँ की स्थित है? ए बीकानेर की, बी जयपुर की, सी जैसलमेर की, या डी जोधपुर की। बताओ दोस्तों इसमें आपका कौन सा आंसर सही होगा? ये उस्ता कला है वो कहाँ की स्थित? तो ए बीकानेर की। जिसने ए बताया है उसका आंसर सही है। और थेवा कला है वो प्रतापगढ़ की। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है। ठीक है दोस्तों, आपका अगला सवाल देखते हैं कि मेवाड़ का प्रमुख कला केंद्र तथा उपशैली शाहपुरा किस विधा में कुशलता दर्शाती है? यह आपको बताना है। ए पटचित्र में, बी फड़ में, सी कुंडली चित्र में, या डी भित्ति चित्र में। बताओ दोस्तों कि मेवाड़ का प्रमुख कला केंद्र था उपशैली शाहपुरा, तो शाहपुरा की जो कला विधा है वो किस में कुशलता दिखाती है ये आपको बताना है। तो इसमें आपका राइट आंसर होगा बी फड़ चित्र में। जिसने बी बताया उसका आंसर सही है। ठीक है दोस्तों, आपका अगला सवाल देखते हैं कि प्रसिद्ध पेंटिंग गीत गोविंद किस शैली से संबंधित है? ये मेवाड़ शैली से, बी मारवाड़ से, सी जोधपुर से, या डी सी कोटा से, या डी जयपुर से। बताओ दोस्तों इसमें आपका कौन सा आंसर सही होगा कि प्रसिद्ध पेंटिंग गीत गोविंद किस शैली से संबंधित है, यह आपको बताना है। तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा गीत गोविंद ये मेवाड़ शैली से। ठीक है, आपका अगला सवाल है कि अजारा की ओवरी की शैली की भित्ति चित्र है, यह आपको बताना है। ये जोधपुर, बी जयपुर, सी किशनगढ़, या डी देवगढ़। बताओ दोस्तों इसमें आपका आंसर कौन सा सही होगा? तो इसमें आपका राइट आंसर होगा डी। जिसने डी बताया देवगढ़, तो ये आपका सही आंसर हो जाएगा। और जोधपुर और बीकानेर और किशनगढ़ वो है वो मारवाड़ की बोले तो 3 मुख्य रियासत थी जहाँ पर राठौड़ आए थे। ठीक है, आपका अगला सवाल देखिए दोस्तों कि सुमेलित करना इस ये चरी नृत्य कालबेलिया का है, या बी रणबाजा नृत्य मेव जाति का है, या संक्रिया नृत्य गुज्जर जाति का है, या फिर डी चक्री नृत्य कंजर जाति का है। बताओ दोस्तों इसमें आपको सुमेलित करना है, कौन सा आंसर सही होगा? ठीक है, तो त्रि नृत्य कहाँ का हो जाएगा? तो पहले आपको ये बताना है कि त्रि नृत्य है वो कहाँ का है। तो त्रि नृत्य है वो आपका गुर्जर जाति का है, चरी गुर्जर जाति का। तो त्रि नृत्य है वो गुर्जर जाति का है। तो जिसमें तीसरा आ रहा है, तो तीसरा 2 नंबर पे आ रहा है। ठीक है, तो बी है वो रणबाजा नृत्य है वो आपका मेव जाति का होगा, और संक्रिया नृत्य है, बता दो तो संक्रिय नृत्य होगा वो आपके कालबेलिया जाति का होगा, और चक्रीय नृत्य कंजर जाति का। तो इसमें आपका जिसमें
जिसके अंदर 3, 2, 1 और 4 आ रहा है, तो ये आपका राइट हो जाएगा। तो इसमें आपके दूसरे नंबर का है, ये सही होगा। आपका अगला सवाल है दोस्तों, निम्नलिखित में से प्रख्यात चरी नृत्यांगना कौन थे, ये आपको बताना है। ए फल्गुबाई, बी मांगीबाई, सी गुलाबोबाई या डी तीजनबाई। बताओ दोस्तों, चरी नृत्य, क्योंकि चरी नृत्य अभी आपने बात किया था किस जनजाति का है, ठीक है। तो इसमें आपका राइट आंसर कौन सा होगा, तो गुलाबोबाई होगा या फिर मांगीबाई या फल्गुबाई या तीजनबाई। बताओ दोस्तों जल्दी से, इसमें आपका कौन सा आंसर राइट होगा। तो चरी नृत्य की फल वो है, वो आपकी हो जाएगी फल्गुबाई। गुलाबोबाई तो है वो कालबेलिया नृत्य की, ठीक है। चलिए दोस्तों, आपका अगला सवाल देखते हैं कि पंचपीरों में कौन सम्मिलित नहीं है। पंचपीरों के अंदर कौन सम्मिलित नहीं है, ए पाबू जी, बी हड़बू जी, सी रामदेव जी या डी देवनारायण जी। बताओ दोस्तों, इसमें आपका कौन सा आंसर सही होगा। तो इसमें आपको एक याद रखना है ट्रिक की पंचपीर कौन कौन से। इसमें आपका हुए मेह परगो, मैं आपको ट्रिक लिख देता हूँ, मेह परगो, ये इनको आप याद रख से। मैं से मेहा जी, ह से हड़बू जी, प से पाबू जी और र से रामदेव जी और गो से गोगा जी। इस ट्रिक से आप याद रखते हो पंचपीरों के नाम। तो पाबू जी इसमें आ रहा है, हड़बू जी आ रहा है और रामदेव जी आ रहा है। इसमें देवनारायण जी हैं, वो नहीं आ रहा है। तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा डी, देवनारायण जी वो पंचपीरों में सम्मिलित नहीं है। तो इसमें आपका आंसर डी हो जाएगा, ठीक है। आपका अगला सवाल देखते हैं कि लोक देवता गोगा जी किस शासक के समकालीन थे। ए बाबर के, बी अकबर के, सी महमूद गजनी के या डी अलाउद्दीन खिलजी के। तो बताओ दोस्तों, इसमें आपका कौन सा आंसर सही होगा। तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा सी महमूद गजनवी के, ठीक है, जिसने 1025 ईस्वी में सोमनाथ मंदिर को लूटा था। और आपको ये बताना कि गोगा जी का किस स्थान के वृक्ष के नीचे पूजा होती है। तो इसमें होगा आपका खेजड़ी वृक्ष के अंदर, खेजड़ी वृक्ष के नीचे गोगा जी की पूजा होती है। इनकी माता का नाम बाचल दे और इनके पुत्र की भी पूजा खेजड़ी वृक्ष के नीचे ही होती है, ठीक है दोस्तों। आपका अगला सवाल देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म लोक देवता और माता में सम्मिलित नहीं है। तेजा जी राम प्यारी, बी गोगा जी बाछल, सी पाबू जी कमला दे या डी रामदेव जी मीणा दे। बताओ दोस्तों, इसमें आपका कौन सा आंसर सही होगा। तो बाछल तो हमने अभी बात किया था गोगा जी की, तो ये तो सही है। पाबू जी कमला दे, रामदेव जी का मीणा दे। आपने गाना भी सुना होगा रामदेव जी का माता मीणा दे का कमरा, तो इसमें ये तो आप तो आराम से बता सकते हो। तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा ए वाला, राम तेजा जी की माता का नाम राम प्यारी नहीं होके राम कुंवरी था। तो इसमें ए आंसर, जिसने भी ए बताया है उसका आंसर सही है, ठीक है दोस्तों। आपका अगला सवाल देखिए, अकबर ने किस संत को फतेहपुरी सीकरी के अंदर आमंत्रित किया था। राजस्थान का कौन सा संत है जिसको अकबर ने फतेहपुरी सीकरी के अंदर आमंत्रित किया था। ए रज्जब जी, बी दादू दयाल जी, सी हरिदास जी या डी नामदेव जी। बताओ दोस्तों, इसमें कौन सा आंसर आपका सही होगा। तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा बी, जिसने भी बताया है दादू दयाल जी, उसका आंसर सही है। कब किया था ये आपको कमेंट बॉक्स के अंदर बताना है कि कब गए थे दादू दयाल जी अकबर के फतेहपुरी सीकरी के अंदर। अगला सवाल है, धौलीधूप राजस्थान के किस संत से संबंधित है। ए संत रामशरण जी, बी संत चरणदास जी, सी संत लालदास जी या डी संत पीपा जी। बताओ दोस्तों, इसमें आपका कौन सा आंसर सही होगा कि धौलीधूप राजस्थान के किस संत से संबंधित है। तो इसमें आपका हो जाएगा सी लालदास जी, ठीक है। चलिए दोस्तों, अगला सवाल देखते हैं कि मल्लीनाथ पशु मेला कब प्रारंभ होता है, ये आपको बताना है। ये चैत्र शुक्ल एकादशी को, बी चैत्र कृष्ण एकादशी को, सी कृष्ण नवमी को या डी अमावस्या को। बताओ दोस्तों, कौन सा आंसर इसमें आपका सही होगा। तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, बताइए जल्दी से। इसमें आपका राइट आंसर होगा बी चैत्र कृष्ण एकादशी को मल्लीनाथ जी का पशु मेला पड़ता है। वो राजस्थान का सबसे पशु मेला है, परबतसर नागौर के अंदर तेजा जी का पड़ता है। तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा बी, जिसने बी का बताया वो उसका आंसर सही है। आपका अगला सवाल है कि मरु महोत्सव कहाँ पर मनाया जाता है, ये आपको बताना कि मरु महोत्सव कहाँ पर मनाया जाता है। ए बाड़मेर के अंदर, ए बीकानेर में, बी बाड़मेर, सी जैसलमेर या डी जोधपुर। बताओ दोस्तों कि कहाँ पर मरु महोत्सव मनाया जाता है।
तो इसमें आपका राइट आंसर कौन सा होगा, जल्दी से बताइए दोस्तों। तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा सी, जैसलमेर के अंदर मनाया जाता है मरु महोत्सव। ठीक है दोस्तों। घुड़ला नृत्य कहाँ का प्रसिद्ध है ये आपको बताना। तो घुड़ला नृत्य है वो जोधपुर का है, मारवाड़ का। आपका अगला सवाल है फूटा देवल मेला कहाँ आयोजित होता है। ए उदयपुर में, बी राजसमंद में, सी सिरोही में या डी जयपुर में। बताओ दोस्तों जल्दी से बताइए कि फूटा देवल मेला कहाँ पर आयोजित होता है। तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा बी राजसमंद के अंदर। वो राजसमंद के अंदर वो नाथद्वारा के अंदर एक मूर्ति है जो राज सिंह लाए थे, वहाँ पर उनका निर्माण करवाया था उस मंदिर का। ठीक है दोस्तों। आपका अगला सवाल देखते हैं, करवा चौथ का व्रत है वो कब मनाया जाता है। ये भाद्रपद शुक्ल चतुर्थी, बी कार्तिक कृष्ण चतुर्थी, या सी श्रावण शुक्ल चतुर्थी, या डी कार्तिक शुक्ल चतुर्थी। बताओ दोस्तों इसमें आपका कौन सा आंसर सही होगा। करवा चौथ मनाई जाती है कार्तिक कृष्ण चतुर्थी। ठीक है, इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा बी। जिसने बी आंसर बताया है उसका आंसर सही होगा। आपका अगला सवाल देखिए दोस्तों कि जयपुर राज्य ने कन्यावध को किस वर्ष गैर कानूनी घोषित कर दिया था। ये 1840 में किया था, बी 1850 में, सी 1844 में, या डी 1846 के अंदर। बताओ दोस्तों कि जयपुर राज्य ने कन्या के वध को गैर कानूनी घोषित कब किया था, ये आपको बताना है। तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा सी, 1844 के अंदर। ठीक है, जिसने भी ये बताया सी उसका आंसर सही है। ठीक है दोस्तों। आपका अगला सवाल देखते हैं, राजस्थानी भाषा दिवस कब मनाया जाता है, ये आपको बताना है। ए 21 फरवरी को, बी 30 मार्च को, सी 21 अप्रैल, या डी 21 जनवरी। बताओ दोस्तों कौन सा आंसर सही होगा। तो 30 मार्च को तो मनाया जाता है राजस्थान दिवस, तो इसमें तो आपका ये तो होगा ही नहीं। बताओ दोस्तों कौन सा हो जाएगा। तो इसमें आपका हो जाएगा ए, 21 फरवरी को मनाया जाता है राजस्थानी भाषा दिवस। ठीक है दोस्तों, ये आपको याद रखना है। और राजस्थान दिवस है वो 30 मार्च को मनाया जाता है, ये भी कभी कभार पूछ लेता है। अगला सवाल है आपका, ग्रीसन ने किस बोली को भीली बोली कहा था। ठीक है दोस्तों, बताओ दोस्तों इसमें कौन सा आंसर राइट होगा। जॉन अब्राहम ग्रीसन ने किस बोली को भीली बोली कहा है। ए वागड़ी को, बी निमाड़ी को, सी डिंगल को, या डी अहिरवाटी को। बताओ दोस्तों इसमें आपका कौन सा आंसर सही हो जाएगा। तो ग्रीसन ने कहा था वागड़ी बोली को भीली बोली, इसमें आपका ए आंसर राइट होगा। ठीक है। और एक सवाल है कि जॉन अब्राहम ग्रीसन ने राजस्थान का सबसे पहले नाम लिया था। ठीक है, ये भी आपको याद रखना है, अपने बुक के अंदर किया था। आपका अगला सवाल है कि राजस्थान के राज्य कवि कौन है। ए मुरारीदान, बी शंकरदान, सी सूर्यमल मिश्र, या फिर डी हीराचंद ओझा। बताओ दोस्तों इसमें राजस्थान के राज्य कवि कौन से, ये आपको बताना है। तो इसमें हो जाएगा सी सूर्यमल मिश्र। जिसने सी आंसर बताया उसका आंसर सही है। और इसमें एक बात और याद रखना कि मुरारीदान है वो सूर्यमल मिशन का दत्तक पुत्र है, जिसने वंश भास्कर को पूरा किया था। और वंश भास्कर लिखी थी सूर्यमल मिशन के अंदर। ठीक है दोस्तों, सूर्यमल मिश्र ने लिखी थी वंश भास्कर, ये भी आपको याद रखना है। आपका अगला सवाल है कि भीलों में छेड़ा फाड़ना क्या है। भीलों में छेड़ा फाड़ना क्या है, ये आपको बताना है। ठीक है दोस्तों, तो विवाह, नाता, या सी तलाक, या डी जीमान। बताओ दोस्तों इसमें आपको कौन सा आंसर सही होगा, जल्दी से बताइए दोस्तों। इसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स के अंदर देना है। ठीक है, फिर मिलते हैं अन्य वीडियो के साथ में, तब तक के लिए जय हिंद।